आपको कब अगवा किया गया है, कहाँ पर रखा गया? 7 तारीख को अगवा किया था और उनकी टोन की साइड पे रखा गया है। अच्छा, तो जब आप उनके पास थी तो आपने उनको कहा कि आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं या अपने बाप से या अपनी माँ से? मैंने बहुत कोशिश करी बोलने की, मगर मुझे मारते थे, मुझे मिलने नहीं देते थे वो। अच्छा, कितने मुसलमान थे? एक थे, एक से ज़्यादा थे? काफ़ी थे। अच्छा, तो आपको उन्होंने क्या झांसा दिया? क्या कहकर उन्होंने आपको अगवा किया था? बोला अगर आप बयान नहीं दोगी तो आपके माँ बाप को नहीं तो आपके भाई को मार देंगे हम। अच्छा, तो आप अब अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हैं, दोबारा अपने घर जाना चाहती हैं? जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ दोबारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने YouTube चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। आपसे कुछ देर पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आज एक ऐसी मुबैना मुग़विया मुल्ज़मान के शिकंजे से आज़ाद होकर अपने वालिदैन के पास पहुंची हैं। और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने अब अपने आप पर जो बीते जुल्म के दास्तान हमें बताए हैं। वो इंटरव्यू भी आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं और तफ़सीलन इंटरव्यू जो है मेरी इस वीडियो के बाद भी आप मुलाहिज़ा करेंगे। इस मुबैना मुग़विया की जो वालिदा हैं, उनसे भी आप इस वीडियो में उनके तासुरात जान सकते हैं। वकील जो हैं शम्स चांडो साहब, जो पूरे इस केस को शुरू से लेकर अब तक देखते आ रहे थे, उनका भी इंटरव्यू इस वीडियो में शामिल है। थोड़ी-सी तफ़सील आपको बता दूँ, मैं इस जो बच्ची पर बहुत सारी वीडियोज़ लम्हा ब लम्हा बनाता आ रहा हूँ, जब से ये मुबैना तौर पर अगवा हुई थीं और जब इनको अदालत में पेश किया गया और निकाहनामा ज़ाहिर किया गया कि लड़की ने जो है फ़िलाँ मुल्ज़िम से पसंद की शादी की है। लेकिन बाद में जब ये मामला सिंध चाइल्ड स्टैंड मैरिज एक्ट में आया और जब अ, मुबैना मुग़विया की वालिदा ने दरख्वास्त दायर की और उस पर जो है समाअतें होती रहीं, फिर बिलाखिर मुल्ज़िमान इस लड़की को छोड़कर फ़रार हो गए हैं। अब ये है कि बच्ची का मैं नाम नहीं लेना चाहता, 12 से 13 साल इनकी उम्र है डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, जो कि इसी साल यानी कि रवां साल के 7 सितंबर 2022 से लापता हो जाती है और 8 सितंबर को सुरजानी थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें अगवा का जो है अगवा की दफात लगाए जाते हैं। उसके बाद पुलिस दोनों यानी कि मुग़विया को और मुल्ज़िम दानियाल को जो है गिरफ्तार करके या अपनी तहवील में करके अदालत में पेश करती है, जहां पर जो ये बच्ची है वो अदालत में बयान देती है कि उन्होंने मुल्ज़िम से पसंद की शादी की है। वहां पर भी जैसे मेहदी काज़मी अदालत में रोते रहे, चीखते रहे कि उनकी बेटी की उम्र महज 13 साल है। इसी तरह उस दौरान भी इसी केस में भी वालिदैन रोते रहे, चीखते रहे और कहते रहे कि हमारे पास दस्तावेज़ात हैं, ये मुल्ज़िम ने हमारी बेटी को अगवा किया है, कोई पसंद की शादी नहीं है और ना ही हमारी बेटी ने इससे पहले कभी इस बात का इज़हार किया हो कि वो फिलहाल से मोहब्बत कर रही है, इनसे शादी करना चाहती है, लिहाजा हमारी बच्ची बहुत छोटी है। लेकिन 164 के बाद दोनों जो है अदालत से रवाना हो गए। बाद में एक प्राइवेट कंप्लेन दायर की गई है सिंध चाइल्ड स्टैंड मैरिज एक्ट के तहत सिटी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के रूबरू। और चूंकि जब मजिस्ट्रेट ने सिटी कोर्ट थाने को नोटिस किए, क्योंकि ये जो निकाह पढ़ाया गया था वो सिटी थाना कोर्ट है उस थाने की हदूद में, तो अदालत ने नोटिस जारी किए, पहले भी नहीं आए, फिर अदालत ने उनकी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए। लिहाजा जब पुलिस का दबाव बढ़ा, क्योंकि पुलिस पर अदालत का दबाव था और पुलिस पर जब मुल्ज़िमान का दबाव बढ़ा, तो वो मुल्ज़िमान बच्ची छोड़कर फरार हो गए और बच्ची आज अदालत में आई और अदालत में उन्होंने बयान दिया कि उनको अगवा किया गया था और अब जो है वो अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हैं और वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती, उन पर ज़ुल्म होता रहा, उन पर तशद्दुद होते रहे और वो बार-बार इज़हार करती रही कि मुझे अपने वालिदैन से मिलाया जाए, लेकिन उन पर तशद्दुद होता रहा। ये बकौल उस मुबैना मुग़विया के, जिनका इंटरव्यू मैंने किया है। तो ये पूरा का पूरा सीन था। इस 5-4 माह में वालिदैन बेचारे दर-बदर धक्के खाते रहे, सुजानी टाउन मज़दूरी करते हैं और यूँ समझें कि अगर जिस दिन अदालत आते थे, उस दिन इन बेचारों की मज़दूरी चली जाती थी। अब ज़ाहिर-सी बात है, मज़दूर अपना घर कैसे चलाते हैं, ये तमाम सूरत-ए-हाल से आप आगाह होंगे। वकील का क्या कहना है, मुबैना मुग़विया के वालिदा का क्या कहना है, आप भी सुन लें। और आप भी देख लें कि किस तरह हमारे मुआशरे में बच्चियों को ट्रैप किया जाता है और पहले पसंद की शादी का झांसा दिया जाता है और जब बच्चियों से बयानात दिलवाए जाते हैं और बाद में उन पर तशद्दुद भी होता है और ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं कि उनको आगे सेल भी किया जाता है। तो ये तमाम मैंने इंटरव्यूज लिए, वो सुन लें।
और देख लें कि हमारे माशरे में ऐसे बच्चियों के साथ जो बहुत कम सनह मासूम है उनके साथ क्या होता है। ये बताइए कि आपकी बेटी अगवा हुई थी, अब वापस आ गई, क्या कहना है आपका? अभी मेरे को बड़ी खुशी हो गई है, हमारे को बेटी मिल गई है, बड़ी खुशी हो गई है। शम्स भाई ने भी हमारा साथ दिया हुआ है, अल्लाह ताला को ये बात पसंद हो गई हमारे को भी, इस वजह से हम बहुत खुश कितने हो दिन हो गए। गए थे आपकी बेटी को अगवा हुए और कितने मेरी दिन बेटी को वापस आई? 3 महीने हो गए थे। अच्छा, 3 महीने। और 3 महीने के बाद कितनी है। उम्र है इनकी? इसकी 12 साल है, 13 में भी चल रही है, इसकी इतनी उम्र नहीं है। काफी केस आपके पास था, तो थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि कब का वाकया है और कहाँ से प्रोसेस होकर ये मुखबिया जो है बाजियाब हुई है। सर ये 7 नवंबर 2022 को एक बच्ची घर से निकल गई थी, और जिसके बाद में इनके वालिदैन ने, इनको पता नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया था, जो कि उसके बाद में बच्ची को उन्हीं मुल्ज़मान ने गलत इंफॉर्मेशन दे के इनको प्रेशराइज करके उन्होंने कोर्ट में ज़बरदस्ती पेश करवाया कि अगर आपने कोर्ट में गलत बयान दिया, तो हमारे खिलाफ बयान दिया, तो आपको जो है ना, आपके वालिदैन को, आपके मदर को, आपके बच्चों, छोटे भाई हैं, उनको मार देंगे। तो इस तरह बच्ची को ना तो वकील के साथ मिलवाया गया, ना तो इनके वालिदैन के साथ मिलवाया गया। उसी के बाद में उन्होंने 164 के बयान में निकाह के हक़ में बयान दे दिया कि मैंने निकाह कर दिया है। उसके बाद में वो गायब हो गए, जिसके बाद में इनके वालिदैन ने चाइल्ड मैरिज रेजिस्ट्रेशन एक्ट 2013 के मुताबिक एक मुकदमा दर्ज किया था कि बच्ची हमारी 12 साल की है, जिसके बाद में हमें बाज़ाब्त करवाया जाए, या तो उनको उसी कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जाए, जो कि केस चलता रहा। जिसके बाद में हम 12 नंबर जेम साउथ के पास आ गए, जो कि सिटी कोर्ट के परमिसेस में वहाँ पर जो निकाह हुआ था, और उसके बाद में नॉन अवेलेबल वारंट इशू किए मुल्ज़मान के खिलाफ, जिसके प्रेशर में आकर उन मुल्ज़मान ने इनको, बच्ची को बाहर से छोड़ दिया, कोर्ट में पेश नहीं किया। और हम इसी जगह पर, हम अगर पुलिस के तावन की बात करें, तो अभी तक ना तो पुलिस ने किसी मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है, ना तो बच्ची को छुड़वाने के लिए या बाजियाब करवाने के लिए कोई किरदार अदा किया है। उसके बाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हम कॉल करते रहे, हमने लेटर भेजा, इनके वालिदैन उनसे मिलते रहे, मगर किसी ने भी कोई तावन नहीं किया। ये इनके वालिदैन ने खुद ही थोड़ा बहुत हाथ पाँव मार के ना उनको करवाया है। बाकी कोर्ट के अभी भी नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुए हैं, अभी भी कोई, ना तो पुलिस इनको गिरफ्तार कर रही है, ना तो कोई छापे वगैरह मार रही है, कोई इस तरह का नहीं है। बाकी चाइल्ड मैरिज रेजिस्ट्रेशन एक्ट 2013 के मुताबिक 3 साल पनिशमेंट है, अभी भी वो केस पेंडिंग में है। अच्छा, अब लड़की बाजियाब हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, या आप खुश हैं कि लड़की बाजियाब हुई? सर बिल्कुल, जो ये 2013 का 3 और 4 सेक्शन है चाइल्ड मैरिज रेजिस्ट्रेशन का, ये नॉन कंपाउंडेबल, नॉन बेलेबल सेक्शन हैं। इसी पर ना सिर्फ बाज़ाबी का तो कोई मसला नहीं था, निकाह गैर कानूनी 12 साल बच्ची का निकाह का मामला था, जो कि एक गैर कानूनी है, और जिनकी पनिशमेंट लिखी हुई है। अभी भी अगर बाज़ाब हो गई है, तो उनकी जो निकाहनामे गैर कानूनी किया था, उसकी पनिशमेंट उनको बनती है, वो अरेस्ट होके चले जाएंगे, जेल जा सकते हैं।